नमस्ते। शांति। नमस्ते सती पंडित बाबू। फकीर योगी वीरेंद्र की। जी सर, दुनिया में अच्छे लोग हैं क्या? आपका स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। ओम शांति आश्रम जो कि नारनी सिटी में है, बीबी नगर में है, तेलंगाना राज्य में है और भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है जिसे मैं प्यार करता हूँ। बोलिए जय तेलंगाना। जय तेलंगाना। फिर आपके सवाल का जवाब देखिए। इस जवाब को समझने के लिए आपको कबीर के अमृत वाणी के एक दोहे सुनने पड़ेंगे। सिंहन के नहीं लहरे हंसन की नहीं पात। बोलिए। सिंहन के नहीं लहरे हंसन की नहीं पात, लालन की नहीं बोरिया, लालन की नहीं बोरिया, साधु न चला जमात। साधु न चला जमात। कहने का मतलब है जिस तरह जो जंगल का राजा शेर होता है, बब्बर शेर, वो अकेला होता है और जो फीमेल होती है जो उसकी झुंड में होते हैं जिसे प्राइड ऑफ लायन बोलते हैं, तो 20, 30, 40 होती है। और औरत जो होता है लाइनस, सिंहनी जिसे हिंदी में कहेंगे। शेर एक ही होता है ना? सुना है ना? सुना। प्राइड ऑफ द लायन जिसको बोलते हैं, उसमें बाल बच्चे होते हैं उसके। एक ही होता है जंगल का राजा, 10-20 नहीं होता है। लेकिन जब वो शेर बूढ़ा हो जाता है तो फिर दूसरा बन जाता है, वो मर जाता है। तो महान व्यक्ति कभी कभी कहीं कहीं अकेले ही होते हैं। सिंहन के नहीं ले रहे, हंसन के नहीं पात। आप कभी सुने होंगे राजहंस होता, बहुत बड़ी पक्षी होती है। वो ऑस्ट्रिच की तरह होती है जो कि समुद्र किनारे में पाए जाते हैं। बड़े बड़े पक्षी होते हैं, राजहंस बोलते हैं। क्या है उसको? राजहंस। वो बहुत ज़्यादा नहीं होते, बहुत कम उनकी संख्या होती है। राजहंस बगुला की तरह, जिसे कोंगा बोलते हैं तेलुगु में, उस तरह से नहीं मिलते। कभी कभी मिलते हैं राजहंस। सिंहन के नहीं ले रहे हंसन की नहीं पात, लालन की नहीं बोरिया। हीरे जवाहरात सोने हजारों टन में भखारी में नहीं भरा रहता है। बखारी, ग्रेनरीज, जैसे गेहूं चावल जितने भी होते हैं, ये उपजाऊ अनाज जिसे बोलते हैं, अन्न होते हैं, वो क्या होता है, बहुत अनंत होते हैं, टन्स के टन्स होते हैं, समझे ना? वो बखारी में भर के रख दिया जाते हैं, स्टोर हाउस में रख देते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं। तो फिर से सुनिए। सिंहन के नहीं लहरे हंसन की नहीं पात, लालन की नहीं बोरिया, साधु न चल जमा। इसी तरह से जो महान पुरुष होते हैं बहुत ही कम होते हैं, कभी कभी होते हैं। दुनिया में तो एक ही सबसे महान पुरुष हुए, उनका नाम बताइए। गौतम बुद्ध। सबसे बड़े ज्ञानी थे। किसी को भी इनलाइटेंड नहीं कहा जाता है। आपने एक एडजेक्टिव सुना होगा, द ग्रेट, साइरस द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, नेपोलियन द ग्रेट, अशोका द ग्रेट। तो ग्रेट तो बहुत कुछ जुड़ गया, लेकिन इनलाइटेंड केवल गौतम सिद्धार्थ बुद्ध के लिए जुड़ा। आप वैज्ञानिक का भी नाम सुने होंगे, आइंस्टाइन, न्यूटन, स्टीफन हॉकिंग्स, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने दुनिया को चमत्कार करके बेहतर बना दिया है। समझ रहे हैं ना? समझ रहा हूं। तो वैज्ञानिक भी कभी कभी होते हैं जिनको कि नोबेल प्राइज से हम सम्मानित करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये बड़े भाग की बात है। साधु संगति, हरि भजन, दया, दीप उपकार, तुलसी संसार में 5 रतन है सार, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संत में वो बैकुंठ न होय। तो आप ये जानना चाहेंगे कि क्या आपको कभी साधु संगति हुई? अभी देखो ना, वीडियोग्राफी कर रहे हैं डॉक्टर सत्यनारायण जी, यशोदिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर है। ये महान पुरुष है। आज इनका जो सुनील डॉक्टर बेटा है, MBBS, MS, MCH, बहुत बड़ा सर्जन है हार्ट का। जहाँ तक होता है थोड़ा बहुत हमको हेल्प कर देते हैं। हम हेल्प के भिखारी नहीं हैं, बोल दिया इनको। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भी। लेकिन ये श्रद्धा से, जैसे कि कोई भगवान के मंदिर में जाके कोई सोना चढ़ाता है, कोई फल फूल चढ़ाता है, कोई उपहार देता है, बिन मांगे ही वो देता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो इतना उपकार कर रहे हैं हमारे मानव रत्न डॉक्टर जीवी कृष्ण रेड्डी। जब हमारी पत्नी और हमारी बेटी दुनिया का खाक छान छान के वापस आ गए, सब लुटा दिए, भिखारी बन के आ गए, तो गुरुदेव दुखी हो गए। बोले वीरेंद्र, अब तो तुम भिखारी हो गए, ब्रोक हो गए, बैंकरप्ट हो गए। क्या बोलते हिंदी में, तेलुगु में उसको? दिवालिया हो गए। दिवाला निकल के आज 10 साल से परवरिश कर रहे हैं। कौन करेगा बोलो? भगवान के रूप है ना। नाम भी कृष्ण है, कर्म भी कृष्ण की तरह। इस सुदामा गरीब को देख रहे हैं। अब देखिए, 2 का तो बता दिया, लेकिन एक और जो है वो किसी से कम नहीं है। उसका नाम है गोली पिंगल लेडी। वो गोली मारता है। किस चीज़ का गोली? खुशियों का खजाना खोलता है, प्यार करता है, सुरक्षित रखता है, जमीन दे देता है और पूछता है 2 व्हीलर मत चलाओ,
हमारा फॉर्चूनर ले लो, कौन बोलेगा ऐसा भाई, कौन बोलेगा ऐसा। एक सतरंगव क्या बोलता है, लवटिया मेरा भंठा दोस्त, अरे मेरा गाड़ी ले लो, 2 गाड़ी है देख ले लो। भाई साहब, हमारी बीवी और बेटी भी इतना प्यार नहीं करती, क्योंकि इन दोनों को चिंता है कि 2 व्हीलर एडवेंचर राइडिंग ठीक है जंगल झाड़ में, ये भीड़ भाड़ रोड पर मत जाओ भाई, क्योंकि उनको दुख है कि एक सूर्य की तरह चमकने वाला अद्वैत आदित्य रूप का एक पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी, इसका सूरज बुझ जाएगा रोड पर, कोई थोड़ा ठोक देगा ना, खत्म खेल। बताइए जी साहब, मेरा कितना किस्मत अच्छा है, हमारे बारे में सोचने वाले 3 लोग हैं, समझ रहे क्या। अगर आपका भी सौभाग्य होगा तो कुछ लोग आपके बारे में सोचेंगे, नहीं तो आपको यूज करेंगे बाप के रूप में। गारंटी है, ये साला मेरा बाप है, ये मेरा गुलाम है, इसकी जिम्मेदारी है कि मेरी गुलामी करे, कभी सम्मानित नहीं करेगा। उसे पता नहीं है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। नहीं समझ रहे क्या। हमारे कोई रिश्ते नाते नहीं है, न डॉक्टर सत्यनारायण सर से रिश्ते हैं, न गोली मिस्टर पिंगल लेडी से रिश्ते हैं, न मानव रत्न पद्मभूषण डॉक्टर जीवी कृष्णा से रिश्ते हैं। रिश्ते हैं ईमानदारी का, रिश्ते हैं वफादारी का, रिश्ते हैं एक पिछड़ा हुआ आदमी जो कि आकाश से भी ऊंचा उड़ना चाहता है, उसको लोगों ने टांग पकड़ के खींच के गर्त में डाल दिया, उसको जीने देने के लिए, जीवन देने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे, समझ रहे क्या। तो भाई अच्छे लोग बहुत कम होते हैं, और आपका सौभाग्य है कि अच्छे लोग मिल गए। और फिर वो दोहरा देता हूँ, तुलसी और सूर की एक कविता, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संत में, जो सुख साधु संत वो में, वैकुंठ में हो। वो वैकुंठ ये में 3 न हो। साधु मेरे जीवन में है। दूसरा और बोला, तुलसी संसार में 5 रत्न है सार। बोलिए गुरुजी, तुलसी संसार में 5 रत्न है, 5 ही रत्न है इसमें, साधु संगति, साधु संगति, हरि भजन, हरि भजन, दया, दया, दीप, दीप, उपकार। उपकार। तो हमारा किस्मत है भाई। अरे क्या खुशी होती है, क्या खुशी होती है जब जीवी के बोलते हैं तुम दिवालिया हो गया भाई, मैं तुम्हें भूखे नहीं बनू, तुम्हारी भगवान है। क्या बोलता है पिंगल लेडी सर, अरे तुम मेरा फॉर्चूनर ले, मरो मत, 2 व्हीलर मत चलाओ रोड पर। क्या बोलता है सत्यनारायण, अरे मेरी गाड़ी लेके जाओ भाई, ये बरसात है, ये तूफान है, ये फॉगी वेदर है, मेरी गाड़ी ले लो। क्या करूंगा, तुम ही नहीं रहे थे, गाड़ी नहीं तो कभी भी आएगा। समझ रहे क्या, समझ रहा हूँ। कितने लोग ऐसा नसीब है, कितने लोग ऐसा नसीब है भाई। तो मैं सोचता हूँ शायद मैं कुछ ऐसा सुकर्म कर रहा हूँ कि ये महान लोग इस वैल्यूबल एटीट्यूड का, इस वैल्यूबल पर्सनालिटी का, क्योंकि ये जौहरी हैं, हीरा का कदर जानते हैं, ये बहुत बड़े ये गोल्ड स्मिथ है, ये सोने का कदर जानते हैं। समझ रहे क्या, समझ रहा हूँ। और तुलसी ने क्या कह दिया, कबीर ने क्या कहा, अरे पहाड़ पानी का वैल्यू क्या जाने। बोलो भाई, पहाड़ पर पानी गिरेगा तो क्या है, आया चला गया। लेकिन वही मिट्टी, भारत माता की मिट्टी, दुनिया की मिट्टी, वहां पानी आते हैं, बीज गिरते हैं तो फल उग हो जाते, मिट्टी उसका वैल्यू समझता है। लेकिन जहां पानी नहीं गिरता है, मिट्टी फट जाता है, बर्बाद हो जाता है। अरे वो लकड़ी क्या जाने, सूखा हुआ लकड़ी, पानी का वैल्यू, कितना भी पानी पड़े और सूखा हुआ लकड़ी उसका वैल्यू नहीं जानता। लेकिन वो पेड़ जो जिंदा है, पानी का वैल्यू समझता है कि पानी है तो मैं जिंदा हूं। इसलिए बोल दिया, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब जून। रहीमन पानी राखिए, पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, पानी नहीं गो उबरे, मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। तो ये बोलते हैं कि जो समझदार लोग होते हैं ना, वो जिम्मेदारी से, वफादारी से पानी का वैल्यू समझते हैं। इसीलिए जो अच्छे इंसान होते हैं, जो साधु संत होते हैं ना, वो अपने लिए तो जीते ही है, दूसरों की भलाई की बात करते हैं। वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। खुदगर्ज दुनिया में इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। मधुबन खुशबू देता है, सागर साबन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। तो जो आप पूछे ना, क्या महान लोग, संत लोग अच्छे होते हैं क्या, साधु लोग मिलते हैं? नहीं होते भाई। कितने लोग ऐसे होते हैं बताओ। हमारी तो बीवी बच्चे ही नहीं मुझे देख रही है, देखने वाला है तो परदेसी या तू कैसा है भाई। ये 3 महापुरुष, ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम शांति।